नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, लेकिन विपक्ष के सवाल, खासकर कांग्रेस के सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खत्म नहीं हो रहे हैं। आसिम मुनीर की मौजूदगी में उसके सामने शहबाज शरीफ ने मान लिया है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए। हम हमले की सोच ही रहे थे कि हिंदुस्तान ने हमला भी कर दिया और 11 एयरबेस तहस नहस कर दिए। पूरी दुनिया को शहबाज शरीफ ये बात बता रहे हैं। दुनिया ने सुन भी लिए, मान भी लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी मान नहीं पा रही है। कांग्रेस रोज कोई ना कोई बाल की खाल निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर जांच की मांग की। खड़गे ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि करगिल कमेटी की तर्ज पर एक इंडिपेंडेंट कमेटी के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जांच कराई जाए। तो अब तक का सबसे बड़ा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर उठा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब सीडीएस जनरल चौहान ये बता सकते हैं कि हमें क्या नुकसान हुआ है, तो हमें सरकार क्यों नहीं बताती है? इस मामले पर जांच क्यों नहीं होती है? एक इंडिपेंडेंट कमेटी से जांच होनी चाहिए और सच पूरे देश के सामने आना चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। स्वागत इनका कीजिए तालियों के साथ। प्रदीप भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। तालियों के साथ स्वागत। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। और अनवर पाशा जी, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, जिस ऑपरेशन को लेकर आप पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, ऑपरेशन सिंदूर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए, जांच करिए और देश के सामने सच रखिए। क्यों नहीं आने दे रहे हैं सच देश के सामने? प्राची जी, नमस्कार और सबको जय हिंद। हाउस जोश। तो सुनिए जी, अब ये खड़गे साहब का जो कहना है, उसके लिए मैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका एक बयान सुना रहा हूं आपको। An allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, or Indian social media, not. उन्होंने पूछा कि वो 5 जो जेट गिर गए उस कहाँ है, उसका कोई प्रूफ? उनके डिफेंस, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो कहते हैं व्हाट्सएप पे है, सोशल मीडिया पे है। और वो क्या कह रहे हैं, किसका सोशल मीडिया? इंडिया का सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इंडिया का कौन क्वेश्चन उठा रहा है सबको पता है। यहां पर उस सोशल मीडिया पे कौन क्वेश्चन उठा रहा है सबको पता है। अच्छा, आज के ज़माने में तो कोई जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके सब सैटेलाइट के थ्रू सब इमेजेस मिल जाती हैं। और कांग्रेस वालों को तो चाइना वालों से खास प्यार और खास दोस्ती है। अंगूठा काट कर देकर आए थे राहुल गांधी जी, वहाँ पर करारनामा कर आए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। मांग लेना चाहिए उनसे, भैया कौन सा वो गिरा। मैं अभी एक बयान और सुनाता हूँ आपको, बड़ा ये आप उससे क्लियर है। अब मैं आपको उनके प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना रहा हूँ। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वह जो प्रधानमंत्री, वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 80 जहाजों ने उनके 6 अड्डों पर हमला किया। अब 80 उनके हिसाब से 80 जहाज उनके यहाँ गए और 80 जहाज वापस आए। अगर गिरा होता तो वो उनके यहाँ गिरा होता, हमारे यहाँ वापसी में तो नहीं गिर सकता ना जी कोई। और मैंने अभी कहा, ये उनके, मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ का भी बयान सुना दिया मैंने अभी। मैं आज सब रिकॉर्डिंग लेकर आऊँ, और इसलिए ताकि ये ना हो कि कोई कागज है, झूठा है जी, नकली है। सबके सब वो हैं जो वीडियो तो मैं आपको दे देता हूँ जी। परंतु जो मूल बात है कि जब आज तो जमाना ऐसा है कि सैटेलाइट के माध्यम से आप जो मर्जी जानकारी ले सकते हो। हम यहाँ खड़े हैं और सैटेलाइट के माध्यम से इनके मित्र वहाँ से दिखा सकते हैं कि क्या कपड़े पहने हुए, किस रंग की पगड़ी मैंने बांधी हुई है, तो आप पता कर लो जी। परंतु नहीं, हमको तो जानकर इस प्रकार का बयानबाजी करनी है जिससे एक माहौल खड़ा हो यहाँ पर कि नहीं, हिंदुस्तान की सेना ने कुछ अच्छा नहीं किया, हिंदुस्तान की सेना कुछ गड़बड़ कर गई। नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है ना जी। हाँ। ऑपरेशन जिस दिन सिंदूर खत्म होगा उस दिन सब जानकारियां आएंगी, सारी की सारी। मैं आज आपको एक चीज और जानकारी दे रहा हूं। हाँ प्लीज, आप जरूर बोलिएगा। मैं एक जानकारी और दे रहा हूं। एक आपका राइवल चैनल है, उसके मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि आपके चैनल पर खड़ा हूं। आपके राइवल चैनल के
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़ी स्पष्टता से उन्होंने जानकारी दी है कि किस प्रकार से भारत ने अपने जो ड्रोन थे उन ड्रोन्स पे इम्प्रिंट, मतलब उन सर, ड्रोन वो पे जो सारी इम्प्रिंट होते जानकारियां हैं, सेना की तरफ से दी गई हैं, वो सारी जानकारियां हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी ये जो जानकारी सवाल शायद नहीं मुख्य होगी। विपक्षी पार्टी पूछ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं द मोदी गवर्नमेंट हैज मिसलीड द नेशन, वो ये चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाइए आप पार्लियामेंट का और जवाब दे हाँ, होगा दीजिए। ना खुले में सेशन। जवाब मांग नहीं रहे अरे वो अभी आपसे। होगा जून के एंड के अंदर सेशन शुरू होगा, सब जवाब ले लेना जो लेना, उसमें क्या दिक्कत है। परंतु अभी ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, चलते ऑपरेशन के अंदर कभी कोई जानकारियां शेयर नहीं की जाती। और मैंने अभी कहा कि ये नई जानकारी है, मेरे को भी आपके राइवल प्लेटफॉर्म चैनल के प्लेटफॉर्म पर है, एक सेकंड दे दीजिए, जिसपे उसने कहा कि वो जो इम्प्रिंट है वो ड्रोन्स के ऊपर लगाए गए ताकि वो ड्रोन्स ऐसे लगे कि हवाई जहाज जब उन्होंने गिरे तो उनको ये इंप्रेशन जाए। ये नई टेक्नोलॉजी है, परंतु उनको तो यकीन नहीं आएगा किसी बात पे भी, ना भारत के मीडिया पे। आएगा जब देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। हाँ, उनको जवाब चाहिए देश के प्रधानमंत्री से। अरे देश के वो ये जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हो जाते हैं जब अमेरिका से बयान आता है, जब ट्रम्प सीज फायर के लिए बोलने लगते हैं। आज भी उन्होंने बोल दिया कि हमने ट्रेड की धमकी देकर कराया। वो ये जानना चाहते हैं कि जब सीडीएस साहब का बयान आ जाता है तो सरकार चुप क्यों रहती है। थोड़ा कम बता रही है। उन्होंने कोर्ट में ये बताएंगे, कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल किया और कोर्ट ने उस हल्फनामा खारिज कर दिया। वो उनकी अपनी वहां पर अपना कोई कवायद चल रही है, और वो जो मर्जी बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपने लेफ्टिनेंट जनरल को मानेंगे। जो लेफ्टिनेंट जनरल डीजीएमओ ने जो कहा मैं उसको मानूंगा। उसने कहा कि हमारे यहाँ कुछ भी कोई भी मामला ऐसा नहीं। अरोरा जी, पूरी दुनिया जो है सर, पूरी दुनिया जो है इस वक्त ये गिन रही है कि भारत ने कैसे शानदार जीत को दर्ज किया। पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से ये युद्ध जीता बल्कि प्रॉक्सी वॉर चाइना से जीत लिया। टेक्नोलॉजी में एक नए युग की शुरुआत भारत ने कर दी। ये कांग्रेस को मानने में दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्यों शक हो रहा है कि ये जो सरकार है वो देश को गुमराह कर रही है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्राची जी, सेना को नमन। मैं शुरुआत करूंगा 2 लाइनों से। रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, उन्होंने तूफान से बचाया, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका मगर ना खुदा ने दे दिया धक्का साहिल के करीब। अरे आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हो क्या प्राची जी? विपक्ष चुप हो जाए, हम मुंह पे टेप लगा लें, आंखों पे पट्टी बांध लें, कान पे हाथ रख लें, हम सवाल भी ना करें, हम सवाल भी ना करें। हम सेना पे सवाल नहीं कर रहे, हमने सरकार से सवाल किया है। सरकार बताए, सेना का नमन करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्रियों ने बैठक की, सभी दलों के लोग बुलाए, हमारे राष्ट्रीय खड़गे साहब, हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने खुल के कहा हम देश के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, सेना के साथ हैं, हम दिल से साथ हैं, साथ खड़े हैं। तो परेशानी किस बात तो की? फिर क्यों गिन रहे हैं कि कितने राफेल गिराए हमारे? प्राची जी क्यों गिनने में लगी है कांग्रेस के कितने राफेल का नुकसान भारत को हो गया? आगे सर एक कंप्लीट करना। प्राची जी, मैं कह रहा हूं, अगर हमने पूछा, हमने तो ये भी कहा था एक सदन बुला लो, एक बार संसदीय बैठक हो जाए, लोकसभा के मंदिर में बात होगी, क्यों नहीं रखते? ऐसी क्या दिक्कत है? बस पॉलिटिकल माइलेज। और जिस प्रकार से अभी सर्वदलीय लोग, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदेशों में गए हैं, यहां भी राजनीति की गई। यहां भी जो 4 नाम हमने भेजे, हमें 16 तारीख को फोन आता है। अब आया अब असली मुद्दे पर। जी हाँ जी, अब आया अब असली मुद्दे पर। यही दिक्कत हो रही है कांग्रेस को। कोई दिक्कत नहीं प्राची, कोई दिक्कत नहीं। शशि थरूर साहब अगर विदेश की धरती पर जाकर ये कहते हैं कि मेरे देश की नीति ये है कि आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे, तो अच्छा नहीं लगता आपको सुनकर? मुझे अच्छा लगता प्राची। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने 4 नाम भेजे, उसमें से एक रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आंतरिक ये फैसला करेगी? कांग्रेस तो शशि थरूर साहब पे यकीन नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के, देखिए, आपको प्रधानमंत्री पर शक है, चलिए मैंने मान लिया। आपको देश के पूरे सिस्टम पर शक है, चलिए मैंने मान लिया। आप डीजीएमओ पर यकीन नहीं कर रहे, चलिए मैंने मान लिया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर यकीन नहीं कर रहे, चलिए मैंने मान लिया। शशि थरूर तो आपके अपने, उन पर भी यकीन नहीं कीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी को भी मान रहे हैं। क्या प्रश्न किए हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है? इन्हीं के पार्टी से आते हैं, फॉरम। चलिए यहाँ अच्छा है, नहीं, ये आपको सूट कर गया तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर यकीन करेंगे। प्राची, मैं अच्छा, शशि थरूर पर यकीन क्यों नहीं? हर जगह बात होती है। सुनिए ना, शशि थरूर पर यकीन क्यों नहीं?
शशि हमें थरूर पे पूरा यकीन शशि है। थरूर क्या प्राची इतने नहीं, काबिल नहीं हमें है यकीन कि वो है। विदेश की धरती पर जाकर जो बात कह रहे हैं वो सही होगी? अच्छा, शशि एक थरूर, मिनट, सलमान खुर्शीद, मैं क्या अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए? मनीष तिवारी, बिल्कुल बिल्कुल। आप आनंद शर्मा, आपके जो अच्छा, किसी एक पे यकीन कर लो। आरपी सिंह जी, आप चारों में से किसी एक पे यकीन बीच कर में, लो। अच्छा, बीच में। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नुमाइंदे होंगे उसकी आप करोगे कि ये हमारे मेंबर जाएंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है। चलो, एक मिनट, चलो, मेरा आपको कोई अधिकार नहीं है। चैलेंज स्वीकार करो। हाँ। कोई चिट्ठी आई थी आपके पास कि नाम भेजो? नहीं, फोन आया था नहीं, नहीं। ऑफिशियल 16 तारीख को, हाँ। 16 मई को फोन आया अच्छा, चलिए, इस था। बहस से हमने आगे 17 मई निकलते को नाम दिए। हैं। इस बहस से आगे निकलते हैं। बस एक बार मेरी जो जनता यहाँ पर बैठी है, जो मेरे दर्शक यहाँ पर बैठे हैं, एक बार ये बता दीजिए कि शशि थरूर विदेश में जाकर, या सलमान खुर्शीद विदेश में जाकर, या मनीष तिवारी विदेश में जाकर, या आनंद शर्मा विदेश में जाकर जो देश की लाइन रख रहे हैं, उस पर आपको यकीन नहीं? बिल्कुल वो यकीन ठीक है। से नहीं रख पा रहे हैं क्या? हमें कोई गिला नहीं है। तो फिर हमें क्यों गिला पार्टी- कर एक रहे सेकंड, हैं? नहीं, प्राची जहाँ राजनीति होगी, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आतंकवादियों से तुलना आप करते हैं कि यहाँ divide and आतंकवादी rule, घूम रहे हैं, divide वहाँ and rule। MPs घूम रहे हैं। क्या ये अच्छा डिवाइड लगता एंड है? रूल की पॉलिसी करते हैं। डिवाइड एंड रूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बट गई भारतीय कांग्रेस। जनता पार्टी का अध्यक्ष, भारतीय शशि जनता थरूर पार्टी साहब क्या चले करेगी? गए, अगर आपको शशि कोई थरूर राष्ट्रीय साहब नेता चले होगा, गए, आप या क्या मनीष करोगे? तिवारी चले गए तो कांग्रेस बट गई। कांग्रेस बटी हुई है। अच्छा, रुकें, प्रदीप शशि जी। थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद इनकी आप- पार्टी में नहीं है। आपका प्रयास है ये, अच्छा, और रुक जाएं। आपका प्रयास विफल हो जाएगा। अच्छा, रुक जाइए। आपका प्लीज। प्रयास इसे आपका इसे प्रयास पर्सनल विफल हो डिबेट नहीं जाएगा। बनाते हैं। आपका प्रयास आरपी चलने सिंह वाला जी, नहीं है। आरपी सिंह जी, देश की जनता आरपी जवाब सिंह देगी जी नहीं। और अजय अरोड़ा जी, प्लीज बीच में नहीं। प्रदीप भाटी जी, प्रदीप भाटी जी, प्रदीप भाटी जी, आप रुक जाइए प्लीज। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, ये तरीका नहीं है चर्चा करने का, और आपका भी तरीका नहीं है अजय अरोड़ा जी। प्लीज यहाँ पर इन लोगों के साथ तो कम से कम न्याय करिए ना। यही नहीं सुन पाएंगे, इनको ही समझ नहीं आएगा कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रदीप भाटी जी, ये वक्त क्या सरकार के साथ खड़े होने का है, या वो तमाम सवाल पूछने का है जिसका फायदा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान बहुत सहूलियत से उठाने की कोशिश करता है? हमने देखी हैं वो हेडलाइंस जो नेता विपक्ष के नाम पर बन जाती। धन्यवाद प्राची जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उससे पहले भी जब उन्होंने पहलगांव में सरकार का साथ दिया, पहलगांव में जो हमला हुआ उसकी निंदा करी, बोला सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। हमने कोई सवाल सेना के ऊपर नहीं किया। सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम पे किसी को कोई शक हो ही नहीं सकता। इस देश का हर एक नागरिक अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उस इंस्टीट्यूट से, उस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले इंस्टीट्यूट से आते हैं जिन्होंने लगभग एक दशक उस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करी, उनके साथ देशभक्ति और पराक्रम जैसी चीज़ें सीखी। लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसमें बयानबाजी, क्योंकि आरपी सिंह साहब ने कहा बयानबाजी चल रही है, तो बयानबाजी किसने शुरू करी? बयानबाजी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई, और राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई। बयानबाजी ये कही जाए कि आतंक, हमारी एक अधिकारी, सेना की अधिकारी को कि आतंकी की बहन है, हमारी ये कहा जाए कि सेना नतमस्तक है मोदी जी के सामने, ये कहा जाए कि आपने शौर्य नहीं दिखाया, हमारी बहनें जिनका सुहाग लुट गया उन्होंने शौर्य नहीं दिखाया। इस तरह के बयान अगर आए तो हम क्या उन पे सवाल ना उठाएं? तो क्या हम विपक्ष के नाते ये सवाल ना पूछें? और सवाल पूछना लोकतंत्र में कहां से गलत हो गया? लोकतंत्र सशक्त होता है, मजबूत होता है जब लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं। आपने कहा कि वॉर के बीच में, अभी आरपी सिंह साहब ने कहा कि वॉर के बीच में कोई कैसे कुछ पूछ सकता है। अरे ये बात श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताते। उन्होंने 1962 के युद्ध में जो 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962 तक चला, आपने सेशन बुला लिया 8 नवंबर को। क्या 8 नवंबर 21 नवंबर से पहले नहीं आता? तो क्या सेशन बीच में नहीं बुलाया गया? और उन्होंने सेशन में कहा, अगर मैं कोट भी कर दूं तो उन्होंने सेशन में क्या क्या बात कही, किस तरह से हमला किया, चाहे वो उस टाइम के प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उस पर हमला किया, सवाल पूछे जो जायज थे, हम ये मानते हैं। लेकिन राष्ट्र के नाम पे और जिस तरह की राजनीति सेना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी करनी है, तो वो कितना दर्दनाक है, दुखदायक है। किस तरह की भाषा शैली खास करके हमारी सेना के लिए कोई जा रही है। और उसमें एक और चीज जोड़ दूं, मैं एक और चीज जोड़ दूं, ये कहना कि हमारी सेना नालायक है, सोती रह गई, इस तरह की भाषा, और माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी खंडन तक नहीं करते इस बात का, खंडन तक नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में चारों पांचों लोग हैं या नहीं है, इसका
मतलब सुनिए ना, सवाल तो ये इस कि सवाल का भारतीय जवाब- जनता पार्टी को इस सवाल संरक्षण का इन लोगों को जवाब- हासिल है। सर, इस सवाल का जवाब इसी मंच से आरपी सिंह जी आपको देकर जाएंगे। आप ये सवाल पूछते हैं तो अच्छा लगता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष जब इस तरीके के सवाल पूछेगा तो सरकार को जवाब देने होंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहां एमपीज घूम रहे, यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां हमारे एमपीज घूम रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि इंडिपेंडेंट जांच बैठा देनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना नुकसान हुआ, अगर कोई राफेल कितने गिरे ये गिनने लग जाए, तो क्या वो ठीक है ऐसे वक्त में? देखिए, सवाल गलत और सही, क्योंकि सेना पे तो सवाल करना किसी, हम नहीं मानते, समाजवादी पार्टी नहीं मानती कि हमें सेना पे सवाल करना चाहिए। सेना ने जो भी हमें डेटा दिया है, जो भी हमें चीज़ें बताई है, हम पूरी तरह उसको मानते हैं। लेकिन युद्ध के बीच में जिस तरह का संवाद हुआ ट्रंप के बीच में और भारत सरकार के बीच में, उसमें सवाल उठने जायज है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आके क्लियर कर देते कि अगर उसका जवाब भी तो डीजीएमओ ने दिया, नहीं, उसका जवाब भी विदेश मंत्रालय ने दिया। डीजीएमओ पॉलिटिकल नहीं है। उन्होंने ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुछ कह रहे हैं तो भारत के हाउडी मोदी वाले प्रधानमंत्री जी ये तो बताएंगे अपने डियर फ्रेंड से, अपने डियर फ्रेंड से पहला तो कॉल पूछिए। पाकिस्तान की तरफ से आया। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पाकिस्तान की तरफ से पहला कॉल आया, क्या इस पर यकीन नहीं है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पहला कॉल आया, अगर सेना ने कहा है तो बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन सेना का कार्य, सेना का काम युद्ध लड़ना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटजाइज करना है। कब युद्ध होगा उसका डिसीजन देना वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य है। कब उसको रोकना है, यानी प्रधानमंत्री कहेंगे तो यकीन करेंगे। देखिए, दो तीन चीज सवाल क्लियर हो जाने चाहिए। इन्होंने कहा वॉर, ये युद्ध विराम नहीं है, सीज फायर है या नहीं है। अरे सेना के दो चीफ मलिक साहब, जनरल मलिक और रणबीर साहब, दोनों ने ये कहा, मनोज साहब ने ये कहा, साफ कहा कि युद्धराम कैसे ये हुआ। क्या उनको नहीं पता है कि युद्धराम किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं? आप सेना पे सवाल कर रहे हैं। सवाल तो एयर चीफ मार्शल भी कर रहे हैं, वो भी तो सरकार से ही कर रहे हैं ना। वो सवाल भी तो सरकार के लिए जायज होने चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई ऐसे सवाल पूछते हैं, आपको गद्दार, देशद्रोही, उस तरह की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की उनके सहूलियत के हिसाब से वो जब आप विजय शाह जैसे लोगों पर सवाल पूछेगा तो आपको सबका साथ मिलेगा। उन सवालों का जवाब देश भी जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। आपके जहन में कोई और सवाल आएगा, उसका जवाब भी पूरा देश जानना चाहता है। बस मैंने एक लाइन आपसे पूछी थी, राजीव राय जी गए हैं ना, आपको अच्छा लग रहा है कि कोई ये कहे कि यहाँ आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां एमपीज घूम रहे हैं, ये तुलना क्या सही लग रही है आपको? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? बिल्कुल साफ कहता हूं मैं, हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते। अगर ये बात उठी है तो मुझे नहीं मालूम किस परिप्रेक्ष्य में उठी है। अगर वो बात आप जैसा कह रहे हैं, अगर जस की तस है, तो मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है। हम ये मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जाए कि आप सीज़फायर, उसके बाद आप सिंदूर जैसी राजनीति करने लग गए। आपने कहा पहले कि सिंदूर ये हमने कोई कार्यक्रम ही नहीं चलाया। फिर आपके दो प्रवक्ता, मैं आपको यहाँ ऑडियो सुना सकता हूँ, दो प्रवक्ता ने माना कि हम ये लेके चल रहे थे। जब उसके बाद आपको बैकफायर करा, गंदी घिनौनी राजनीति कौन कर रहा है? जवाब देना ए.के. वाजपेयी जी भी तो जवाब देंगे ना। बस एक सेकंड, आरपी सिंह जी और भी मेहमान है। ए.के. वाजपेयी जी, यहाँ विपक्ष को शक तब होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए, इस देश को हक है सच्चाई जानने का, ये सरकार मिसलीड कर रही है। प्रदीप भाटी जी ये कह रहे हैं कि हम जो भी सवाल पूछें वो गलत लगते हैं। आप चाहे कितनी भी राजनीति करें, कितनी भी इस पर क्रेडिट लेना की कोशिश क्यों ना करें, कितना भी आप कहें हमारी वजह से हुआ, सिर्फ हमने ही कहा, ये क्या गलत नहीं है? नहीं, एक बात बताइए, खड़गे साहब को इतनी समझ है कि टाइमिंग क्या है, इशू क्या है, मुद्दा क्या है, संवेदनशील मामला है और माहौल क्या है, ये तो उनको समझ होना चाहिए। वो विदेश मंत्री को मुखबिर कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं विदेश नीति पंचर हो गई है। मतलब ये क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है हमारी, जिससे हम पीड़ित हैं। हमने आतंकियों के ठिकानों को जाके वहां मारा है, पूरी तरीके ध्वस्त किया है, सेना का पराक्रम है। एक बात बताइए, 1971 में क्या हुआ था? जो उस वक्त की सरकार थी उसको क्रेडिट मिला था, ऑटोमेटिक मिलता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ब्रीफिंग करेंगे आर्मी के जनरल्स, उसके बाद राजनीतिक जो बैठी हुई सरकार है वो डिसीजन लेगी फाइनल क्या करना है। तो हमने लिया टी खोल के डिसीजन, उसमें इनको एतराज है। हम काहे की राजनीति कर रहे हैं? हम देश की जनता को गर्व महसूस करा रहे हैं, सेना का मान सम्मान को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन जो गया है ना वो टूरिज्म के लिए गया है। डेलीगेशन टूरिज्म के लिए गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन है, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। 43 कंट्रियों के समर्थन हमारे पास आ चुका है अब तक, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आतंकवाद से सभी लोग प्रभावित है,
उनको हमको पूरी तरीके से नष्ट करना है। अरे तो और पर्सनली इसीलिए- बता दीजिए, कांग्रेस वाले अगर सवाल पूछते तो उनको पर्सनली बता दीजिए। एक सेकंड, अब वो अगर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पूछेंगे तो यहाँ बदनामी तो देश की होगी। ऑल पार्टी मीटिंग काय के लिए हुई थी? 2 बार ही बुलाई हमने, जो मर्जी पूछते। प्रधानमंत्री नहीं थे ना, अरे प्रधानमंत्री आपने की बात पर ये यकीन तो करेंगे वो। एक टांग की चिड़िया तो नहीं मिलेगी ना। प्रधानमंत्री वार रूम में बैठे हैं, प्रधानमंत्री इंटरनेशनल सब चीजें देख रहे हैं कि क्या बात। खत्म होने के गृह मंत्री बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, डिफेंस मंत्री बैठे हुए हैं, डीजीएमओ बैठे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ क्या हुआ, क्या हकीकत समझिए, ये डर गए हैं, ये हताशा में हैं कि सारा क्रेडिट प्रेजेंट वर्तमान सरकार ले जाएगी, इसलिए ये जानबूझ के उसको सेना के पराक्रम को धूमिल करना चाह रहे हैं, जो देश की जनता ने। अब जवाब क्रेडिट अनवर की पाशा बात जी। में प्राची जी मैं 30 आज सेकंड, अरोड़ा जी 30 उनका कमेंट, सेकंड। एक कमेंट इन्होंने उनका क्रेडिट की कमेंट, बात उसके की। बाद काउंटर करिएगा, फिर उसके बाद देखिए वही खड़े हैं आपके साथी इंडिया अलायंस के अनवर पाशा जी। क्या डर गए आप? मैं बिल्कुल ए के वाजपेयी जी की भाषा में आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि डर गए हैं आप कि ये सरकार क्रेडिट ले जाएगी और इसीलिए कुछ तो करना है? तो आइए कुछ सवाल ही पूछ ले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय सेना। प्राची जी, विडंबना ये है कि जहां हमारी सेना ने पराक्रम का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया और दुश्मन मुल्क को ध्वस्त कर दिया, आतंकवादियों के ठिकानों को लगभग ध्वस्त कर दिया, सारा देश सेना के साथ खड़ा था, देश की जनता सेना के साथ खड़ी थी, सारी विपक्षी पार्टियां सेना के साथ खड़ी थी, सरकार के साथ खड़ी थी। हमारी पार्टी ने भी कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, जो भी उचित कदम है सरकार उठाए, सेना उठाए, हम उनके साथ हैं। देश जो है वो बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है, और ऐसे विकट स्थिति में जब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं उस समय जाहिर है कि हमारी एकता जरूरी है। कब जाकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? सेना ने पराक्रम अपना दिखाया और दिखा रही थी, बीच में ही सेना के पराक्रम को रोक दिया जाता है। आका ट्रंप के कहने पर सेना के पराक्रम को रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। अरे ये तो बहुत सुनहरा मौका था, पीओके को लेकर के हम लौटते। अनकंडीशनल हमने सीज फायर क्यों किया? हमें कंडीशनल सीज फायर करना चाहिए था। अगर हमें सीज फायर करना ही था तो पीओके की शर्त पे करना चाहिए था। पीओके को आजाद करो, मसूद अजहर को हमें हैंड ओवर करो, सलाहुद्दीन को हैंड ओवर करो, और वो जो दूसरे जो आतंकवादी हैं खूंखार जो वहां चलाते हैं ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों के और हमारे देश पर अटैक करते हैं, उनको क्यों नहीं हमने वापस लिया? हमें उन्हें कहना चाहिए था कि उनको वापस करो, क्योंकि उस समय पाकिस्तान बहुत ही कमजोर स्थिति में थी और हम जो कंडीशन रखते वो पूरी करनी पड़ी थी उनको, क्योंकि सीज फायर उनकी जरूरत थी, हमारी जरूरत नहीं थी। कंट्रोवर्सी वहां से शुरू होती है। कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब कहते हैं ट्रंप साहब कि हमने व्यापार के लिए प्रेशर डाल करके सरकार को मजबूर कर दिया सीज फायर करने के लिए। ये तमाम बातें जब होती हैं और उसकी तरफ से कोई रिबटल हमारी तरफ से नहीं जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है, उस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से जाना चाहिए था कि ट्रंप साहब चुप रहिए, माइंड योर ओन बिजनेस, यह हमारा देश है, हम तय करेंगे कि हम सीज फायर के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये क्यों नहीं कहा गया? यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। ऑफिशियल स्टैंड पता है कंट्रोवर्सी इसका शुरू आपको? होती है वहां से अनवर भी जी। कि जब इस पूरे इशू का राजनीतिकरण किया जाता ठीक, है। अनवर जी। गए थे हमारे ऑफिशियल प्रधानमंत्री जी, स्टैंड पटना भारत का गए, पता है आपको? पटना गए, बिहार में इलेक्शन होने सीज वाला फायर है, पर 2 बार गए ऑफिशियल बिहार में। स्टैंड पता है प्राची जी अनवर 2 पाशा सेकंड जी। 2 सेकंड 2 बार गए बिहार में, नहीं गए कश्मीर, पहलगाम नहीं गए। ठीक है। हमारी जो बहनें जो विधवा हुई हैं उनके आंसू बताएं, अब पोंछने मेरे नहीं सवाल का गए। जवाब दें। तो उनको आपको आप बिहार जा रहे हैं बार बार, भारत और सरकार बिहार में का जो होर्डिंग्स लगे या हुए हैं, हिंदुस्तान का ऑफिशियल प्रधानमंत्री स्टैंड के पता होर्डिंग्स है? लगे हुए हैं बिहार अनवर में, पाशा जी, जो सेना अनवर के पाशा वर्दी जी। में देखिए, अब किसकी होर्डिंग आपने- लगनी चाहिए थी? आपने ट्रंप का व्योमिका जिक्र किया, सिंह की होर्डिंग आपने लगनी कहा चाहिए थी, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिबेटल नहीं कहा या किया कुरैशी गया। की, तो मुझे कर्नल इतना कुरैशी की बताइए ना, लगनी बस चाहिए मुझे थी, इतना बताइए, और होर्डिंग क्या लगी हुई है आपको हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की। का ये तमाम ऑफिशियल कंट्रोवर्सी स्टैंड पता है प्रधानमंत्री सीज फायर और भाजपा पर? शुरू कर रही है। अनवर जी, सुन नहीं रहे हैं आप जी। मुझे। आपको क्या ऑफिशियल स्टैंड पता है भारत का सीज फायर पर? क्या आपको पता है कि भारत ने सीज फायर क्यों किया, कैसे किया? पता है आपको? आपने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनी थी? सबको पता है, देश आपको को पता है? नहीं, आपको देश को पता है? पता है। क्या अरे कहा सर, आपको पता हमारे है? डीजीएमओ ने क्या कहा? आप बताइए ना, सेना क्या ने कहा? क्या ब्रीफ किया? आप बताइए ना कि क्या कहा? पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ, वहां के डीजीएमओ गिड़गिड़ाता हुआ हमारे मुझे पास पता आया। है डीजीएमओ ने तो क्या जब कहा, वो तो डीजीएमओ ट्रंप पर यकीन गिड़गिड़ाता क्यों हुआ कर यहाँ रहे हैं? आया
तो हमने तो ये ट्रम्प शर्त क्यों पर नहीं यकीन रखी? क्यों कर रहे हैं? हमने अनकंडीशनल सीज अनवर फायर क्यों किया? पाशा जी, जब हम हम जानते ट्रम्प थे पर यकीन कि क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान ध्वस्त हो जब रहा आप है, DGMO को पाकिस्तान सुने हमारा हैं। मुकाबला नहीं आप कर जब सकता DGMO पाकिस्तान, को सुने तो हैं। हमने अनकंडीशनल सीज फायर क्यों किया? रुकिए। हमें जब कंडीशनल आपने सीज फायर DGMO करना को चाहिए। सुना है और डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ आया, घुटनों पर बैठा, तब हमने जाकर सीज फायर किया। तो डीजीएमओ पर यकीन कीजिएगा या ट्रंप पर यकीन कीजिएगा, जो ये कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल पुराना है, उसे हम सॉल्व करवा कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री क्या कह रहे थे? किस पर यकीन करें? अरे आप ट्रंप पर विदेश यकीन मंत्री ने करेंगे ये कि कहा, डीजीएमओ पर? हमारे विदेश मंत्री ने ये डीजीएमओ पर कहा करेंगे कि या ट्रंप पर? हमने भागिए पाकिस्तान नहीं ना। पर अटैक करने से आप पहले भागिए बता दिया था नहीं, पाकिस्तान भागिए। को, इस पर भी पाकिस्तान की फैक्ट सरकार चेक को है। बता दिया था। इस क्यों पर बताया भी अभी? फैक्ट चेक है। ये क्यों इतनी ये हितैषी है पर वहां भी के अमीर आतंकवादियों का से? बयान है। हम अगर एक बता सेकंड, के अटैक करेंगे, इस पर भी अमीर का हम उनके बयान है। ठिकानों पर बता के अनवर अटैक पाशा करेंगे जी, तो अनवर कितने पाशा आतंकवादी जी, मारे अनवर जाएंगे? पाशा जी, सारे के मैंने सारे आपसे भाग एक गए सवाल थे, पूछा, बहुत सारे भाग सीधा गए था। थे। बहुत सीधा सवाल था कि आप ट्रंप पर यकीन करेंगे या डीजीएमओ पर, तो आप विदेश मंत्री पर हम अपने चलेंगे। प्रधानमंत्री फिर पर सवाल यकीन करेंगे। पूछती हूं, प्रधानमंत्री विदेश बयान मंत्री के दें। हमारा मुतालबा है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, यानी सिर्फ वहां बयान प्रधानमंत्री की दें, बात मानेंगे। प्रधानमंत्री ऑल सिर्फ पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आए, की बात वहां मानेंगे, बयान DGMO की दें, नहीं वहां मानेंगे। एयर क्लियर हो नहीं, जाएगी। DGMO की जो नहीं भी ये मानेंगे। जितना भी सिर्फ इस तरह की जो प्रधानमंत्री की मानेंगे ना। कंफ्यूजन है वो सब अब हो क्लियर गया हो सकता है। आरपी सिंह एक जी, बयान से हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री को क्यों बोलना मुंह खोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को बोलना, क्यों नहीं जवाब ये सरकार दे देती? मैं फिर कह रही हूँ, पर्सनली दे दीजिए। बार बार राहुल गांधी जी पूछते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूछते हैं, बात तो होती होंगी आपस में नेताओं की, बता दीजिए एक बार उन्हें कि क्या किया है भारत ने, क्यों किया है और कैसे किया है। मैं पहले एक कागज आ रहा था, जब मेरे सपा के मित्र, बड़े काबिल मित्र हैं, वो बयानबाजी कर रहे थे। मैं पहली बात कहता हूं, जो हमारे नेताओं ने जो भी उल्टा सीधा बयान दिया उसका खंडन करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। कार्रवाई क्या? एक मिनट सुनिए, अरे सुन लीजिए एक मिनट, आपको मैं बोलने दो पूरी बात। मैं भी आपसे पूछूंगा पार्टी से खड़गे साहब को कब बाहर निकालोगे, तो बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। जो खड़गे साहब कहते हैं छुटपुट हुआ, लेकिन खड़गे साहब मतलब आप खड़गे साहब कहते हैं जिन्होंने अरे एक मिनट रुको, अब आपको बोला नहीं, आप मैंने- समर्थन अच्छा, आपस में नहीं, आप जिन्होंने आपस गलत में बोला, नहीं, समर्थन करें, मैं आपस गलत में बोला, नहीं, आपस आपस में में नहीं, नहीं, आपस में जिन्होंने नहीं, बोला है, आपस में नहीं। सेना को गाली अनवर देते हैं, पाशा जी, उसको इक्वेट कर रहे हैं, उसको इक्वेट कर रहे हैं खड़गे साहब अच्छा आप एक साथ सब बोलना शुरू कर दीजिए, मैं और ऑडियंस चुप हो जाती है, हम डिसाइड कर लेंगे किसकी बात हमें सुनाई है। कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, आप बीच में बोल रहे हैं, आप सिर्फ बीच में बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं मेरा मैंने काउंटर बोला था। नहीं, बोला मेरा किसी और ने, काउंटर इन्होंने था। इशारा मेरी तरफ किया। अरे मेरा मैंने बीच में काउंटर नहीं बोला था, था पहले। निष्कासित क्यों नहीं किया? आप सुन लेते एक बार, बोले। और दूसरी बात, मेरे सपा के मित्र बता रहे थे, उनके अखिलेश यादव जी का बयान है, ये जश्न जीत की होती है, सीज की नहीं होती। ये उनका बयान है। उनके हिसाब से ये जश्न क्यों मना रहे हो आप? ये तो सीज फायर है, जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। ये ऑफिशियल बयान है, रिकॉर्डेड है, ये फेक नहीं है। ये जो मैं बाकी जवाब बात दे दूं प्राची जी, मेरे पास भी एक कागज है। टोका नहीं मैंने। आ रही हूँ मैं सबके पास आ रही नहीं, हूँ। आपने देखो, यहाँ आप पर इतना आरपी जवाब सिंह दो, जी, आप इतनी देर बोलते रहे, मैं चुपचाप सुनता रहे ना। एक मिनट थोड़ी देर सुन लो यार। सर, आप इन लोगों के भी सवाल हैं, जल्दी जल्दी खत्म क्या करिए। कि शीशा देखने में अच्छी शक्ल हो तो फिर दिक्कत होती है, परंतु जो मूल बात करते हैं, मोदी जी का अरे शुभम द्विवेदी जी के घर पे जाने से मना कर दिया अखिलेश यादव जी ने कि मेरा कौन सा कोई रिश्तेदार लगता है। हाँ, मुख्तार अंसारी रिश्तेदार था, बिल्कुल गलत मुख्तार बयानी कर अंसारी रहे हैं। रिश्तेदार था। मुख्तार नहीं, अंसारी नहीं, पता नहीं out of आतंकवादी context था। बात कर रहे हैं आप। मुख्तार आरपी अंसारी सिंह साहब, आतंकवादी था। out of context बात कर रहे फैजाबाद हैं। उसके घर अभी पिछले नहीं, महीने गए थे, आप- पिछले महीने उसके एक घर गए जवाब थे फैजाबाद। आप एक जवाब जाके बस वहाँ कार्रवाई पर दे माला दीजिए। मैं पहनवा आपको रहे 10 से हैं 20 भोपाल सेकंड के दे रही अंदर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदीप उस उप मुख्यमंत्री चलिए, से प्रदीप भाटी जिसने जी, सेना प्रदीप को भाटी जी, सेना का अपमान कार्रवाई किया, पर जवाब दे दीजिए, सेना को जनता गाली गलौज करा, पूछेगी। उससे तो आप माला पहनवा रहे हैं और आप आगे यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं। और दूसरी बात करिए, ये सेना के दो सेना अध्यक्ष रहे हैं और एक तो मोदी सरकार में रहे हैं, उनका सीज फायर, उन्होंने सीज फायर वर्ड यूज किया है, तो क्या ये गलत है? ये भी नहीं जानते हैं, सब कुछ आप ही जानते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं प्रदीप भाटी जी, इनको समझाना है, उनके सवाल लेते हैं। एक सेकंड, अभी नहीं समय चला जाएगा। मैंने टोका नहीं किसी, एक मिनट प्राची जी, अरे सर, इनके सवाल तो आपके लिए जरूरी होंगे। इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया अच्छा ठीक, अब बोलो, नाम ये पाकिस्तान के सांसद हैं जो पाकिस्तान आप की रुक संसद जाइए में सर, रह रुक रहे जाइए। हैं। पाकिस्तान की चर्चा बाद में करूंगी, पहले देश की करती हूँ। बोलिए, तो आप संसद थोड़ा बुलाने माइक से ऊपर क्यों रो रहे करिए, हैं? माइक ऊपर करिए। आप संसद बुलाइए, सर देखते सुन हैं। लीजिए, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। बुलाते हो फिर, यहाँ आप रो रहे हो, संसद बुलाइए। पाकिस्तान के लिए आप रो रहे हैं। आप सुन लें, संसद सुन लें। बुलाइए ना। अच्छा, जनता की आप बात तो युद्ध सुनेंगे के कि नहीं बीच में सुनेंगे? संसद बुला लेते हैं, प्रदीप अब तो भाटी युद्ध जी, विराम हो प्रदीप गया। भाटी जी, इनके सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आपस में अपनी राजनीति करके यहाँ से चले जाना है, डिसाइड कर लीजिए। मैं एक भी सवाल नहीं लूंगी, बताइए सुनना है कि नहीं सुनना है? बोलिए तो, सुनना है कि नहीं सुनना है? बोलिए सर। जैसे कि आपने कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी पार्टी का, मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं कि पीएम जी जो कर रहे हैं अभी वॉर के टाइम में आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम सेशन बाद में देंगे आपको, हम आपको इसका जवाब बाद में देंगे, तो आप इसके लिए थोड़ा वेट क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, वेट क्यों नहीं कर सकते? और किसी का सवाल है?
एक आगे दे देती हूँ पहले। हाँ। सर, जैसे भारत पर हमला करता है कोई भी देश, तो सब उसको राजनीतिक मुद्दों से क्यों जोड़ लेते हैं? कभी कभी वो एप्रिशिएशन करके एक साथ एकजुट होकर भी तो जवाब दिया जा सकता है। हर चीज़ को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ना जरूरी थोड़ी है। सर, सवाल पूछने में और मुद्दा उठाने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, लाइए अब दोनों ही सवाल शायद आप दोनों से ही हैं। कौन, प्रदीप भाटी जी आप जवाब देंगे, अनवर जी आप, या अजय अरोड़ा जी आप ही सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वेट नहीं कर सकते क्या? बच्चे का सवाल था, मेरा नहीं है। प्राची जी, हम वेट भी कर सकते हैं और वेट किया भी है। पहली बात, अगर सरकार को हमने कहा है वेट क्यों, अब प्रश्न उठता है वेट क्यों। मेरे नौजवान ने सवाल किया, जब अटल जी ने पहले किया था 1982 सुनिए, जब पहला युद्ध हुआ जब भी तो बुलाया गया था 8 अक्टूबर को। ऐसा नहीं है, समय की मांग होती है, इसमें आपने पॉलिटिकल एक मिनट, आपने अटल जी का बुलाया था, आपने जो पार्लियामेंट बुलाया था अटल जी का करने से बुलाया था। अटल जी ने उसका नेतृत्व किया था। अटल जी ने नेतृत्व किया था उस पक्ष का। वो तो अकेले सांसद थे राज्यसभा में, पहली बार के साथी को शांत करिए, उनको मैं कर दूंगी। प्रश्न मुझसे, मैं उसका उत्तर दे दूं। अच्छा, एक उत्तर आने दीजिए, इनकी बात का उत्तर। वाजपेयी जी ने बात रखी, मैं वाजपेयी जी की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा क्रेडिट, अरे पॉलिटिकल माइलेज तो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। मैं सरकार की बात नहीं, सरकार नहीं ले रही, सेना नहीं ले रही, मैं मेरी बात को पकड़ना, सरकार नहीं ले रही, सेना नहीं ले रही, भारतीय जनता पार्टी ले रही है पॉलिटिकल माइलेज। और जहां तक अभी जब डिबेट शुरू हुई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मानते हैं नहीं मानते? इन्होंने चाइना की बात की, सुनिए। रुकिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो मानते हैं। हाँ जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। तो क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? अरे मैं तो नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि वो भारतीय 1971 का युद्ध क्रेडिट किसको देंगे? पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। 1971 का युद्ध हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्रेडिट किसको देंगे? अरे हम उनका कहना मानते हैं, क्रेडिट बहनों भाइयों ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, बहनों भाइयों घंटी बजाओ, हमने घंटी बजाई, बहनों भाइयों टॉर्च दिखाओ, आपके नेता कहते हैं, हमने सब आपके नेता कहते हैं डरो मत, भागो मत, तो भागिए मत। अभी 1971 का क्रेडिट किसको जाता है? हमने सब काम अब ये भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे 1971 का युद्ध जब जीता भारत ने तो किसको क्रेडिट जाता है? अरे क्रेडिट जाना और लेना फर्क है। अरे बताइए ना किसको देते हैं? लेडी ने कमाल अरे कर दिया। आज तो गजब ही हो गया, इंदिरा गांधी जी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बना दिया। ऐसी भी क्या मजबूरी? हिम्मत होती तो तोड़ के बलूचिस्तान। और सवाल, हाँ बोलिए। कि हम अपने सेना के अपोनेंट में कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं। किससे पूछ रहे हैं आप? मैम सबसे मेरा सवाल, क्योंकि सबने यही सब बात बोला है कि मतलब अपने सेना से कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। तो अभी हमने कुछ चीफ आए हुए थे, उनका बयान सुना, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमने ये वॉर किए, यहाँ पे सीज फायर किया, सिंदूर, उससे हमें बहुत फायदे हुए। तो आप उस बात को मान क्यों नहीं लेते हैं? आप मतलब क्यों सवाल कर रहे हैं उनसे? मान क्यों नहीं लेते हैं? चलिए लाइए, और किसी का सवाल है? पीछे पकड़ा दीजिए, सबका सवाल एक जवाब एक साथ दे देना। यस सर, कांग्रेस ने बताया कि ड्रम सीज फायर करने के लिए इंडिया से कह रहा है, ऐसी भारत पाकिस्तान से क्यों नहीं कह रहा है? चीन सपोर्ट करता है क्या पाकिस्तान का? चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ये पूछना चाह रहे हैं? करता है, वो सबको पता है, दिए हैं सारे, पीछे भी है। एक और लास्ट सवाल है। मैम मेरा सवाल है आरजेडी और कांग्रेस के नेता से। सर, एवरी पीआर इज अ गुड पीआर, नेगेटिव और गुड पीआर। सर, अब सबको पता है कि ऑपरेशन हुआ है और पाकिस्तान का जवाब दिया गया, और जो ऑफिशियल बयान है बड़ी बड़ी पार्टीज का, जो ओपोजिशन का बड़े बड़े नेता का बयान है, जो डेलीगेशन गई है वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे नेताज हैं, अब वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए और ये मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन? जो नहीं वो ऐसे नेता जो कहते हैं ये छुटपुट लड़ाई है, इससे छोटे नेता हो गए। क्योंकि कह दिया छुटपुट लड़ाई है, इससे छोटे नेता हो गए। एक मिनट, अगर वो ना चाहते तो ना होते। मैं समराइज कर देती हूँ जो वो सवाल पूछना चाह रहे थे। अनवर पाशा जी आप ही जवाब दे दीजिएगा, फिर दोनों आप, फिर सबको दूंगी 1-1 मिनट, आप अपनी बात रख लीजिएगा। जो ये बच्चे सवाल पूछना चाह रहे थे, इनका मतलब यही है, सेना पर, जो मैं पूछ रही थी आपसे, आपने बताया नहीं, लेकिन जनता पकड़ लेती है। सेना पर यकीन, देश पर यकीन, या ट्रंप पर यकीन? सेना पर नहीं है, सेना के पराक्रम को सलाम, पूरा देश सलाम कर रहा है, विपक्ष सलाम कर रहा है, पूरा राष्ट्र सलाम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सेना से कोई सवाल नहीं, सेना का काम सरकार के हुक्म पे जाकर के पराक्रम दिखाना था, दिखाया। लेकिन वो जो डीजीएमओ ने जो कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, उससे पहले, उससे 3 घंटे पहले ट्रंप कह चुके थे कि सीज फायर करो।
तो जिसने पहले कहा उस पर यकीन। ट्रंप ने, भाई ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, यकीन कर रहे हैं ना उन पर। उसके कहने के बाद ही क्यों? सर वो प्रेसिडेंट ये पहले ऑफ क्यों नहीं हुआ अमेरिका सीजफायर? है, लेकिन वो डीजीएम ट्रंप ऑफ के इंडिया हुक्मनामे है। के बाद ही क्यों सीजफायर हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ, और आज एक बार नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या डीजीएम ऑफ इंडिया, ट्रंप ने 20 बार ये कहा, आज भी कहा है, कल भी कहा है। चलिए इस बात का क्यों जवाब नहीं हम वाजपेयी उसको जी आप रिपीट दीजिए। देते हैं? क्यों आप नहीं कहते दीजिए, कि इस पर ट्रंप जवाब अपना दीजिए। प्लीज एक बार अमेरिका को देखो, इस पर एक बार जवाब। ये सेना से सवाल नहीं है। अच्छा रुकिए, दूसरा जवाब इसी का पार्ट है, जवाब, हाँ। इसी का पार्ट सर, ये है, जवाब सवाल सरकार से इसलिए जरूरी है। छपा हुआ है, हाँ। MEA rejects claim of Indian information Pakistan before launching operation. क्लियर कट डिनाई है। अरे पढ़ते किस रहिए चीज की आप। बात कर रहे हैं? नंबर हकीकत टू, यही है, अरे सुनिए ना, नंबर हकीकत टू, यही ये है, कह रहे हैं वाजपेयी जी, एक हकीकत सेकंड यही अंदर बात जी है नहीं। कि अमेरिका के दबाव में हमने सीजफायर अब किया। जब जवाब आ रहा है इस तो पर आप झुठला बोलने नहीं लग रहे हैं, सकते। बोलने दीजिए। एब्सोल्युटली। अभी मेरे मित्र ने कहा कि स्टूडियो में सीज फायर ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। Who will decide? Army chief will decide and they will communicate to the government. Then government की जो इच्छा शक्ति है, गवर्नमेंट मीन्स प्रधानमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, ठीक, वो सामने आएगी। और सीजफायर हुआ ही नहीं है, ऑफिस डिक्लेरेशन नहीं है। आप ठीक है सर, बहुत बटन दलाया सिंधु अपने। मेरे पास इतना ही वक्त था, इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आज रात 10 बजे आपकी अदालत में मेहमान है सिंगर अदनान सामी। अदनान सामी ने पाकिस्तान को चौंकाने वाले राज खोले।